तो आज हम देखेंगे बैंकिंग के बारे में और कॉमर्शियल बैंक जो नॉर्मली बैंकिंग फंक्शन का मेन सप्लायर है मनी का, जो मनी मार्केट को फ्लो करता है कहीं न कहीं। हम उस पर आज फ़ोकस करेंगे आज की क्लास में। कल फिर हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर रहेगा। इसके पहले मैंने मनी फ्लो के बारे में समझाया था और मनी की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, कितने टाइप ऑफ मनी होते हैं, मनी के क्या प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और इवन M1, M2, M3 जो टाइप ऑफ मनी थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कॉमर्शियल बैंक, है ना? कॉमर्शियल बैंक तो होते क्या है, देखिए कॉमर्शियल बैंक क्या है? पहले तो हमको ये समझना है। तो जनरली अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो बैंकिंग का बिज़नेस करते हैं। अब बैंकिंग का बिज़नेस क्या है? तो बैंकिंग का बिज़नेस होने का मतलब ये है कि जो पब्लिक के डिपॉज़िट्स को एक्सेप्ट करते हैं, है ना? और उनको क्या कर देते हैं, बोरो कर देते हैं, लेंड कर देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें से जो इंटरेस्ट आता है, उससे जो एक्सेप्टेंस डिपॉज़िट है, उसको विथ इंटरेस्ट क्या करते हैं, पे करते हैं। ये जनरली कहीं न कहीं डिपॉज़िट एक्सेप्ट करते हैं और जब डिमांड होता है तो पब्लिक को उसको उनके डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पे करते हैं। तो अगर देखा जाए कि बैंकिंग का वो सेक्टर जो बैंकिंग का बिज़नेस कर रहा है ना? जो बैंक में क्या कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, पब्लिक के डिपॉज़िट को एक्सेप्ट कर रहा है ना? उसको फिर किसी और क को लेंड कर दे रहा है, उसमें से पैसे आ रहे हैं, विथ इंटरेस्ट पैसे ले रहा है और पैसे से जो इंटरेस्ट बच रहा है, उसका कुछ पार्ट वो डिपॉज़िट्स पे दे रहा है ना? तो इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं, वो कमर्शियल बैंक होते हैं। इनका मेन जो एम होता है, वो होता है प्रॉफ़िट अर्निंग। लेकिन ये प्रॉफ़िट अर्न कैसे कर रहे होते हैं? तो ये अपने बैंकिंग प्रोसेस से जो ये पब्लिक को हेल्प कर रही हैं, है ना? उसपे क्या कर रहे होते हैं? प्रॉफ़िट अर्न कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड इट्स कस्टमर विथ सर्विस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉज़िट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन-सी सर्विस देगा बेटा? डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्टिंग डिपॉज़िट्स, है ना? प्रोवाइडिंग लोन और क्या करेंगे? लोन प्रोवाइड करेंगे एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन चीज़ ध्यान रखिएगा। एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात हो रही है, जो पब्लिक के डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करता है ना? फिर अगर पब्लिक को लोन की डिमांड है, तो वो लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ भी देते हैं और इन सारी एक्टिविटी को करने का उनका जो मेन एम होता है, वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, है ना? तो क्यों कर रहे हैं ये सारे काम? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए पब्लिक के डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करते हैं, उनको लोन देते हैं, है ना? वो क्या हो जाते हैं बेटा? कमर्शियल बैंक होते हैं। क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है? तो कमर्शियल बैंक में अब हमारे आस-पास बहुत सारे बैंक हैं, जो कहीं न कहीं पब्लिक के डिमांड डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करते हैं, है ना? और जो टाइमली उनको विथड्रॉ करना होता है, तो वो फैसिलिटी भी देते हैं, है ना? लोन प्रोवाइड करते हैं, उस पर वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहीं न कहीं कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं कई बैंकिंग, है ना, इंस्टीट्यूशंस, जो हमने देखते हैं जैसे एसबीआई हो गया, है ना? केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब क्या है बेटा? तो कमर्शियल बैंक है ना? आरबीआई की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई को, अभी हम आज कमर्शियल बैंक के ऊपर हैं, है ना? तो ये क्या कैसे बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं। द रेट ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स टू डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग मनी क्या करते हैं? जो डिपॉजिटर बैंक में पैसा जमा करते हैं, उनको डिपॉजिटर्स के लिए क्या करते हैं वो? मनी सॉरी इंटरेस्ट रेट देते हैं, है ना? तो क्या बोल रहा है? ऑफर्ड कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग मनी इज कॉल्ड बोरोइंग रेट। कहने का ये मतलब क्या हो? देखो, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना? पब्लिक उन पे डिपॉजिट क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी ना क्योंकि कमर्शियल बैंक उसको क्या करेंगे? कुछ पेमें अमाउंट पे करेंगे। तो वो जो अमाउंट विथ इंटरेस्ट पे होना है ना? जो कमर्शियल बैंक उसको पे करेंगे, तो पब्लिक को वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो क्या है? वो होती है बोरोइंग रेट, है ना? द रेट चार्ज कमर्शियल बैंक्स फॉर लेंडिंग मनी। अब क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं ना, डिपॉजिटर्स को क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे, है ना? अब ये चार्ज किस केस में करेंगे? अगर वो डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं उसको किसी और को क्या कर दें? लैंड कर दें, है ना? इन्वेस्टर्स नो एज लैंडिंग रेट, तो इसको क्या बोलते हैं? बैंक की लैंडिंग रेट, है ना? तो चीज ध्यान रखना है। बोरोइंग रेट वो है जहाँ पे बैंक पब्लिक से पैसा लेते हैं, उसको कुछ देते हैं, जैसे एफडी वगैरह में जो इंटरेस्ट देती है बैंक, वो आते हैं, है ना? और अगर हम बात करें लेंडिंग रेट की, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेंडिंग रेट में वो रेट है जब आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है।
है ना। द डिफरेंस बिटवीन द बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट इज नोन एज, है ना, स्प्रेड। इट इज प्रॉफिट अर्न बाय द कमर्शियल बैंक। इसके बीच का जो गैप है, मतलब कहने का ये है कि बैंक ने जो पैसे डिपॉजिट किए, मतलब बैंक में आपने जो डिपॉजिट दिया है ना, जो आपने बैंक में अपनी सेविंग्स अकाउंट में या अलग फिक्स अकाउंट में जो आपने सेव करके रखा है पैसा, है ना, उस पे जो बैंक इंटरेस्ट दे रही है, वो इंटरेस्ट बैंक क्यों कैसे दे रही है? आपका जो पैसा है उसका एक फिक्स अमाउंट बैंक क्या कर देती है, लैंड कर देती है, किसी और को लोन दे देती है। फिर लोन पे जो पैसा आता है विथ इंटरेस्ट, वहां पर क्या करते हैं, लैंडिंग रेट चार्ज होता है। तो लैंडिंग रेट के साथ जो पैसा आता है बैंक के पास, बैंक उसमें से अपना प्रॉफिट अलग करके कुछ पैसा आपका विथ इंटरेस्ट क्या करती है, एफडी पे दे देती है, नहीं आपको पे कर देती है। तो अगर देखा जाए तो बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट दोनों का जो डिफरेंस है, वो बैंक का क्या है, प्रॉफिट है। वही कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, उसी को प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है ना उनका। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस सभी को समझ में आएगा कि कॉमर्शियल बैंक क्या है ना। और बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट क्या होती है? तो बोरोइंग रेट क्या है, जिस पर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेंडिंग रेट क्या है, जिसमें बैंक लोन दे रहे हैं। और दोनों का डिफरेंस क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है ना। तो कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस है जिसमें जिनको हमने दो पार्ट में बांट दिया है ना। पहला है प्राइमरी फंक्शन और सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, है ना। तो फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में दो चीजें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, है ना। बैंक का सबसे प्राइमरी काम क्या है, देखो अगर हम अभी देखें इसके पिछले वाली साइड में मैंने बताया था एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, है ना, जिसमें बैंक क्या देती है, बोरो रेट देती है ना। और एडवांसिंग ऑफ लोन, और लोगों को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें बैंक क्या करती है, लेंडिंग रेट लेती है। तो कहीं ना कहीं जो मेन प्राइमरी फंक्शन है जिससे पूरी बैंकिंग एक्टिविटी चल रही है ना, वो क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, है ना। तो पहले हम एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स को करेंगे, है ना, ये इधर होना था इधर हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स मतलब बैंक जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, वो क्या है, तो सिंपली है, जब भी आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, है ना, तो बैंक आपको विथ मतलब क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि वो पैसे में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगी। ध्यान रखिएगा अकाउंट के टाइप अलग है, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बैंक क्या करती है, आपको इंटरेस्ट देती है ना। तो पहले तो बैंक क्या करती है, पब्लिक के डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करती है, यानी कि एक्सेप्ट करती है ना, उनको अकाउंट ओपन करवाती है बैंक में, वो लोग अपने पैसे जमा करते हैं, तो पब्लिक का जो पैसा है वो क्या हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है ना। फिर लोन दे देती है ना। लोन क्यों दे रही है, अब देखिए पैसे जो जमा है उसका कुछ पार्ट वो क्या करती है, सेव करती है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कर देती है, अदर पर्सन जिनको जरूरत है पैसे की उनको क्या कर देती है, बोरो कर देती है, वहां पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये दो मेन फंक्शन है बैंकिंग एक्टिविटी का। उसके बाद बैंक सेकेंडरी फंक्शन में भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑफ बिल एक्सचेंज करती है, अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। एजेंसी फंक्शंस हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं, और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब फंक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में, पहला है प्राइमरी फंक्शन। क्या है प्राइमरी फंक्शन, है ना। तो प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, दो हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। देयर आर टू प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक, है ना। द फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, है ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, one of the most essential function of the commercial bank accepting deposits। commercial banks accept deposit from their customer, है ना, different form based on their requirements and different section of society। the main type of demand deposits include, देखिए क्लियर है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या है, बैंक क्या करता है बेटा, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे कंज्यूमर बोल सकता हूँ, है ना, बैंक में जो पैसे हम जमा कर रहे हैं तो हम एज बैंक के हम क्या है, कंज्यूमर है। तो कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेस रिक्वायरमेंट, उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे डिपॉजिट्स को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये डिमांड डिपॉजिट, सॉरी ये जो डिपॉजिट्स हैं वो किस किस टाइप के हैं, तो पहला है डिमांड डिपॉजिट्स, फिर है एफडी फिक्स डिपॉजिट्स, और एक है सेविंग डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी फंक्शन में मेन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में थ्री टाइप के डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं अपने कस्टमर से,
है ना? कौन-कौन से डिमांड डिपॉजिट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं और सेविंग डिपॉजिट्स हैं। चलिए, अब इनको एक-एक करके देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, है ना? द डिपॉजिट्स व्हिच आर रिपेबल ऑन द डिमांड, यहाँ पे ये लाइन देखो, रिपेबल ऑन द डिमांड बाय बैंक्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, है ना? कहने का मतलब है ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक में कस्टमर ने जमा किया है, लेकिन वो एक कोई डेट फिक्स करके नहीं रखा है कि इतने डेट में निकालेगा पैसा वहां से, है ना, विड्रॉ करेगा। वो बीच में कभी भी पैसे क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो अगर ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिनको कस्टमर बीच में, है ना, इसके लिए कोई सर्टेन टाइम फिक्स नहीं हो रहा है, कस्टमर को जब जरूरत होगी वो विड्रॉ कर सकता है, तो वो कस्टमर का क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स है, या हम बोल सकते हैं वो कैसा डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट्स है। क्लियर हो रहा है? फिक्स डिपॉजिट, एफडी, कई बार आपने सुना होगा, है ना? एफडी, एफडी क्या है? ये एक टर्म डिपॉजिट है। इसमें क्या होते हैं, पब्लिक अपना पैसा कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट करती है, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, है ना? और बैंक क्या करती है, उसके हिसाब से, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पब्लिक को विथ इंटरेस्ट वो एफडी का पैसा मेच्योरिटी टाइम पे रिटर्न करती है। तो वही चीज है यहाँ पे, फिक्स डिपॉजिट, है ना? ही डिपॉजिट्स इन विच that depositors deposits money with the bank for fixed time period। बस ये ध्यान रखना है, अगर आपने अपना पैसा बैंक में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया है तो फिक्स डिपॉजिट है ना? जनरली 2 साल, 3 साल या 5 साल तक का पीरियड हम देखते हैं इसमें, है ना? फिर आते हैं सेविंग डिपॉजिट्स, द डिपॉजिट विच इंक्लूड कंबाइंड फीचर्स। देखो क्या बोल रहा है, कंबाइंडेड फीचर्स, किसका किसका होता है कंबाइंडेड फीचर? डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स। अब ये क्या है, सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है? देखिए, हम जब सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सेविंग डिपॉजिट है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक में, लेकिन सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है ना? तो सेविंग डिपॉजिट्स क्या है, जब कस्टमर बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो उसको दोनों, यानी कि एफडी की और डिमांड डिपॉजिट दोनों की फैसिलिटी मिलती है। हालांकि इसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, एफडी में ज्यादा मिलता है, इसमें कम मिलता है, पर फिर भी वो इन दोनों का कंबाइंड बेनिफिट लेता है, किसमें? सेविंग डिपॉजिट्स में, है ना? उसको जब चाहिए होगा तो वो पैसे विड्रॉ कर सकता है, और अगर पैसे विड्रॉ नहीं करेंगे तो पैसे सेव रहेंगे और उस पर इंटरेस्ट देगी बैंक। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? इसको क्या बोलते हैं? सेविंग डिपॉजिट्स बोलते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये 3 टाइप ऑफ प्राइमरी फंक्शन में जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हैं उसमें 3 कैटेगरी है। पहला डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कस्टमर जिसको कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकता है, डिमांड कर सकता है। फिक्स डिपॉजिट, जो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है। सेविंग डिपॉजिट्स क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है ना? जनरली इसमें इंटरेस्ट मिलता है लेकिन लो होता है, एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है एज पर कंपेयर दोनों के। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के फंक्शंस हैं, है ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।